सर मेरी है कि सारे तो होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अब नुकसान को चेंज कैसे करना है? जैसे वोरा साहब के अपने ख्याल देंगे, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, क्यों ना हम लोग कोई कराची या सिंध कोई थिंक टैंक हो, उनके साथ मिलकर हम लोग बात करें, कराची के मसले को हम लोग हल कर सकते, अल्लाह ताला के करम से कहना उसको। और सिंध गवर्नमेंट जो है उसको हम बेनिफिशियल भी ला सकते हैं। हमारे साथ लोग बैठे, हमारे पास कुछ आइडियाज हैं, अगर उनको समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए, इंशाल्लाह ताला 100% उनको समझ में आए और ये काम हो जाएगा। आज ये नुकसान हुआ है कि वो मार्केट लगी है, मैंने गवर्नर साहब को फोन किया, मैंने सर अगर ये लोग अगर चाहें कि ये बिल्डिंग फौरन से तैयार होती है तो मैं इस काम को लेने के लिए तैयार हूँ। मैं ये पूरी बिल्डिंग जो भी कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट मुझे जो दुकानदार है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आज वहाँ की मार्केट 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए स्क्वायर फीट चलूंगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 8,000 10,000 में 8,000 आ जाए, 8,500 आ जाए, 9,000 जो क्या है ईमानदारी मैं उसको पूरा काम करने के लिए तैयार हूँ। ये लोग मुझे सिर्फ कितने ही परसेंटेज बेसिक कॉस्ट आए मेरे लिए पसंद आ रहा है, मैं सारे काम करने के लिए तैयार हूँ और ऐसी मार्केट बना के दूंगा कि इंशाल्लाह ताला देखो आग भी लग सकती है कोई प्रोजेक्ट के वास्ते, लेकिन उसकी वो सहूलतें मौजूद होंगी कि इंशाल्लाह ताला अगर कोई प्रॉब्लम आएगा भी तो उसके सॉल्यूशन होगी। जैसे आज लगी तो अगर वो 10 फ्लोर में है तो हम लोग ऐसी स्पेशल लिफ्ट लगाएंगे, जैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे दरवाजे लगाएंगे जिसके अंदर फायर प्रोटेक्शन डोर्स हो, चीजें हो, फायर के ऊपर पूरी स्टडी हो, सिर्फ फायर के ऊपर नहीं हर चीज के ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं, ट्रैफिक के ऊपर की, फायर के ऊपर की, पब्लिक के ऊपर की। अगर जहाँ पे ये जो दुकानें थी, जो गुल प्लाजा की मार्केट थी, वहाँ पे 500 दुकानों की जगह थी और वहाँ पे 1,077 दुकानें थी, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रॉब्लम होते हैं उनके साथ। अब वहाँ पे छत के ऊपर जनरेटर पड़ा हुआ है जहाँ पे डीजल भी पड़ा हुआ है, बेसमेंट में डीजल भी पड़ा हुआ है और जनरेटर भी पड़ा हुआ है, तो आपको किसी भी लग सकती है। डीजल टैंक बने टैंक बने हैं। तो ऐसा हर मार्केट में लोड शेडिंग की वजह से हर मार्केट में जरूर में अगर इस तरह से चलेगा तो कैसे चलते रहेंगे? फैक्ट्रियों में ऑफिसों में जनरेटर है, मार्केटों में जनरेटर है, हॉस्पिटल्स में जनरेटर, बैंकों के बाहर जनरेटर, हर जगह जनरेटर हम सब देख ही रहे। अगर गवर्नर साहब एक मुजाहिद आपके अगर सामने आ जाए और एक पूरी कराची की जो भीड़ है उनके साथ हमारे साथ दिखाया हो, अगर उनको बात समझ में आए तो ठीक है, वरना तो फिर हम लोग अपना कारोबार करें, अपने बाल बच्चों को पालें, नहीं, अपना वक्त जाया ना करें। हम हमारे पास कुछ है नहीं। 17 रुपए लोड कैपेसिटी की पेमेंट कर रहे हैं जो बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे, 3 रुपए उसके बाद जो सूद के पैसे हैं वो भी दे रहे हैं, 20 रुपए बिजली वो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, फिर भी हमारे पास जनरेटर 39 रुपीज। लेकिन डेवलपमेंट आए तो रेस्पॉन्स करके तो हमारे ये पास होगा। ये मैं कई दफा कल भी मेरी मीटिंग है। देखिए ये मसला वहीं से हल होगा जहाँ से हल होता है। हम उसी टेबल पे जाके बैठ जाते हैं, उनसे जाके बात करते हैं, दो लोग बात करते हैं, अगर उनको बात हमारी समझ में आती है तो अलहमदुलिल्लाह रखी जाती है, नहीं समझ में आती तो फिर हम एक बिजनेस कम्युनिटी एक नई ट्रिप बना के थिंक टैंक बना के हम अपना काम शुरू करें। वरना हम ऐसे रहेंगे तो हमारे बच्चों को क्या जरा तो नहीं देखे ना। बिल्कुल सही, आप जलाने के क्या बताओ, मैं तो नहीं मेरे पैसे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमें अपने आप करना चाहिए, गवर्नमेंट का इंतजार गवर्नमेंट समझ में आती हो अगर वो समझता है कि मैं कंप्यूटर में बैठ के सारे काम करूंगा और सारी आग उजालूंगा और सब चीज करूंगा, तू गवर्नमेंट बैठ अपनी बीवी के पास एक पेंशन कमरे में बैठ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मेरे बच्चों के लिए बाहर निकलना है। आज जैसे आप लोग हमारे सारे तकरीबन बच्चे आप लोगों ने हमारे स्काउट के बच्चे थे, हम लोगों ने सारे वहां पे जितनी कोशिश हो सकती है आप जाके करो। और ज्यादा हमारे हल नहीं हो सकता था, हमारे पास हमारे स्कूल से हमारे मदरसे वहाँ पे हमें कुरान कॉलेक्शन होगा, अल्लाह की बाहर हम दुआई किया था हमारे बच्चों को भयंकर। तो अब जितना हम कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, इसके अलावा जो आगे बढ़े हम तब कोशिश करते हैं स्कूल हम फेयर होगा। तो ऐसा थोड़ी ऐसा मैं गवर्नर साहब रिक्वेस्ट करूँ, गवर्नर साहब को ऐसा शॉर्टकट बताइए और ऐसा मजबूत काम निकालिए कि एक मतलब हम लोग मजबूत तरीके से काम करते हैं। और अगर बिल्कुल समझ में नहीं आता तो फिर हमको समझा तो हम कहीं गाँव उठा के ले जाए, अल्लाह न करे और फिर जिंदगी के साथ।